तो आज की हम इस वीडियो में सिंपल भाषा में सीखने वाले हैं कि जो नए जो टैक्स रेट आए नेक्स्ट जन जो 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले हैं उससे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 3 टॉपिक रखा है उसके ऊपर जो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक है कि जो 22 सितंबर 2025 के बाद जो नए टैक्स रेट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और पुराने टैक्स रेट का क्या। ठीक है, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है हमारा कि 22 सितंबर 2025 के बाद हमें किस तरह से किस रेट पे अपना इनवॉइस जनरेट करना है, बिल बनाना है, और 22 सितंबर 2025 से पहले हमें किस रेट में और किस तरह बिल बनाना है यानी इनवॉइस बनाना है। ठीक है, और तीसरा मैंने टॉपिक रखा है कि हमारा जो पहले से ही आईटीसी पड़ा हुआ है यानी कि हमने जो अभी सितंबर मंथ में अभी तक जो भी परचेज किया है उसका जो आईटीसी है प्लस पॉइंट जो पहले से जो हमारे पोर्टल पे आईटीसी रखा हुआ है उसका क्या वो हमारा यूज़ में आएगा या फिर हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर क्या। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और अभी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी को जानना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वाला, ठीक है, वो है कि 22 सितंबर 2025 से कौन कौन सा जीएसटी रेट आ रहा है और क्या बात है। ठीक है, तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो पहले हमारा जो टैक्स रेट था वो 4 स्लैब में था, यहाँ आपको दिख रहा होगा 5%, 12%, 18% और 28%। अब 22 सितंबर 2025 के बाद से जो टैक्स रेट होने वाला है वो 3 स्लैब में होने वाला है, जो कि 5%, 18% और एक नया टैक्स रेट है जो है 40%। ठीक है, यानी कि ये जो 28% का टैक्स रेट है और 12% का जो टैक्स रेट है उसे हटा दिया गया है न्यू टैक्स जो स्ट्रक्चर आया, न्यू जो टैक्स रेट आया उसमें से। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था वो हमने समझ लिया कि ये जो 22 सितंबर 2025 के बाद जो टैक्स रेट आ रहा है वो क्या क्या है। ठीक है, उसी में मैं समझा दूं कि ये जो स्लैब है, जो रेट है, आपको 21 सितंबर यानी कि 21 सितंबर तक तो आपको ये पुराने वाले को ही लेके चलना है। उसके बाद 22 सितंबर से जो बिल बनेगा आपका, जो भी चीज़ होगा वो नए स्ट्रक्चर में आ जाएगा, नए टैक्स रेट में आ जाएगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं जो नए जो टैक्स रेट आए हैं उसके ऊपर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी हमारा पहला पॉइंट ही चल रहा है, अभी हमने बिल बनाने पे नहीं गए हैं। तो ये जो टैक्स रेट आया है इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि किन किन चीज़ों का टैक्स रेट पहले क्या था और अब क्या हो गया है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर टायर पार्ट्स का रेट, ट्रैक्टर टायर और उसके पार्ट्स का रेट पहले 18% था, अब 22 सितंबर के बाद 5% लगने वाला है। ट्रैक्टर का रेट जो 12% जीएसटी पे था अब 5% लगने वाला है। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखेगी, जैसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसपे 18% जीएसटी इंक्लूड होता था, अब वो नील हो गया है, उस पर किसी भी तरह का जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये 0 हो गया है। ठीक है, और भी आपको यहाँ पे देखने को सब मिल जाएंगे और आपने देखा ही होगा। ठीक है, आपने देखा ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की किसी भी अपडेट या किसी भी तरह की वीडियो डालूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। दूसरा जो अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हाउ टू जनरेट बिल आफ्टर 22 सितंबर 2025। 22 सितंबर 2025 के बाद तो बिल बनाने का समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा। ठीक है, सप्लाई डेट, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको बिल कैसे बनाना है, यानी कि बिल जो बनाना है वो ओल्ड टैक्स रेट में बनाना है या नए टैक्स रेट जो आए उस पर बनाना है। ठीक है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रैक्टर जो है 22 सितंबर 2025 से पहले बेच दिया किसी भी कस्टमर को। ठीक है, और उसका जो बिल बनाना था इनवॉइस वो भी आपने 22 सितंबर 2025 से पहले बना लिया, और जो पेमेंट है वो भी आपका 22 सितंबर 2025 से पहले आ गया है। तो इस सिचुएशन में सारा काम, ये तीनों काम पहले हो गया 22 सितंबर से पहले। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि 22 सितंबर से पहले जो टैक्स रेट था वही लगेगा, यानी कि ओल्ड टैक्स रेट जो था हमारा, मान लीजिए 12% ट्रैक्टर पे था तो हमारा 12% ही लगेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ट्रैक्टर का ही मान लेते हैं, ट्रैक्टर आपने किसी भी कस्टमर को 22 सितंबर से पहले बेचा, बट जो इनवॉइस है 22 सितंबर के बाद काटा और पेमेंट भी आपका 22 सितंबर के बाद रिसीव हुआ। तो इस सिचुएशन में इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट ये दोनों बाद में हुआ है, सिर्फ एक यही पहले हुआ है। तो जहाँ पर दो चीज़ें एक बाद में हो रही है तो इस सिचुएशन में हमारा बाद का टैक्स रेट यानी कि न्यू टैक्स रेट जो हमारा 5% है, ठीक है, वो लगेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर 2 बार बिफोर है तो आपको ओल्ड टैक्स लगेगा। ठीक है, 2 बार, जैसे यहाँ भी 2 बार बिफोर है, सप्लाई बिफोर है, पेमेंट बिफोर है, तो आपका ओल्ड टैक्स रेट भी बिफोर वाला होगा, मतलब टैक्स रेट भी आपका बिफोर वाला होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको समझना है। अगर बाद में आपने पेमेंट लिया है, बाद में आपने इनवॉइस भी बनाया है, सप्लाई पहले है, जैसे कि इस सिचुएशन में तो आपका नया होगा। या फिर मान लीजिए कि सप्लाई आपने बाद में दिया है, पेमेंट पहले ले लिया था और इनवॉइस बाद में बनाया, तो इस समय भी बाद वाले को ही यानी कि नए वाले टैक्स रेट में जाएगा। ठीक है,
नहीं समझे हो तो कमेंट कर लीजिएगा किसी भी तरह का क्वेश्चन का, मैं समझा दूंगा आपको। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अकाउंटेंट हो आप लोग, बच्चे नहीं हो जो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये बिल कैसे बनाना है, किस टैक्स रेट में कब बनाना है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीसी रिवर्सल वाला, कि क्या आईटीसी रिवर्स करना होगा तो किसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। और जो हमारा पढ़ा हुआ आईटीसी उसके बारे में पहले से जो इनपुट पढ़ा हुआ है। तो अब ये देखोगे ये, अब इसमें आप देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट किया है, जो कि जीएसटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर प्रेस रिलीज जिसको आप मान सकते हैं, जिसमें एफएनक्यू होता है, जिसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो उसमें आपका भी ये क्वेश्चन का आंसर है कि आप जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला था, आपका जो आईटीसी पहले से पड़ा हुआ है उसका रिवर्सल होगा कि नहीं, हाँ क्या करना होगा आईटीसी के साथ, उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आईटीसी से रिलेटेड, कि अगर आपका जीएसटी रेट पहले 12% था, ठीक है, अब रिड्यूस हो गया मान लीजिए 5% हो गया। जैसे कि ट्रैक्टर का रेट 12 था पहले, 22 तारीख से पहले 12% है, बट 22 के बाद 5% लगने वाला है। तो इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन है कि अगर हमारा जीएसटी रेट हैज बीन रिड्यूस आउटवर्ड सप्लाई के लिए, ठीक है, तो 22 सितंबर है ना से पहले जो हमने आईटीसी लिया है ना, आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ जीएसटी लेजर। अगर मेरा पहले से ही आईटीसी लिया हुआ है जीएसटी लेजर में, क्रेडिट लेजर में अगर मेरा पहले से दिख रहा है, तो उसका क्या करना है, ठीक है। क्या हम उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, अपने जो 5% का बिल बनाएंगे उससे हम उसका पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट लेजर से, या फिर जो बचा हुआ आईटीसी उसको हमको रिवर्स करना होगा। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन शेड्यूल अवेल इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आउटपुट टैक्स लेजर टैक्स लायबिलिटी, है ना। यानी कि किसी भी तरह का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका, तो उस पर आप उसका यूज कर सकते हैं जो आपके ई क्रेडिट लेजर में आ चुका है, ठीक है। यानी कि 22 सितंबर से पहले आपके ई क्रेडिट लेजर में अगर किसी भी तरह का इनपुट दिख रहा है, ठीक है, यानी होता है ना इनवॉइसिंग वगैरह करते हैं अगर 22 सितंबर से पहले, तो आपका जो टू बी में बिल शो होने लगता है और उसका आप चेक करेंगे तो टू बी में शो करेगा। तो जो टू बी में शो करता है उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जो आपके लिए लायबल है, जिसका आप करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में है कि हाँ आप अपना जो आउटपुट है टैक्स लायबिलिटी उससे आप उसका डिस्चार्ज पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स भी आपको बताया गया है सेक्शन 49(4) सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है, ये तो था पहले रिड्यूस हुआ है, पहले 12% था, अब 5% हो गया। और दूसरा पॉइंट है एग्जाम्प्ट वाले लोग के लिए, जिसका पहले तो मान लीजिए कि 18% था, अब उनका एग्जाम्प्ट, जैसे कि इंश्योरेंस वाले लोग हैं, ठीक है। इंश्योरेंस वाले लोग का क्या है, पहले 18% पे इंश्योरेंस करता था, अब एग्जाम्प्ट हो गया उन लोगों को, तो अब 0%। तो उन लोगों को क्या करना, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उन लोगों का कि देखिए माई आउटपुट सप्लाई इज एग्जाम्प्ट अंडर न्यू रेट, नए रेट में एग्जाम्प्ट है, बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी, यानी कि मेरे पास पहले से ही आईटीसी पड़ा हुआ है ऑफ जीएसटी पेड इन माई लेजर, ठीक है। विल आई नीड टू रिवर्स, क्या मेरा जो पहले से आईटीसी पड़ा हुआ है उसको हमको रिवर्स करना होगा, क्यों, क्योंकि अब तो मेरा एग्जाम्प्ट में आ गए, जीरो टैक्स हमारा आउटपुट बन रहा है, तो अब तो हमें किसी तरह का पेमेंट नहीं करना है। तो पहले से जो मेरा पड़ा हुआ है आईटीसी उसको क्या रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में देखिए रिप्लाई क्या है, द आईटीसी कैन बी यूटिलाइज टू डिस्चार्ज आउटपुट लायबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ में टिल 21 सितंबर 2025। यानी कि देखिए 21 सितंबर 2025 तक जो आप बिल बनाओगे या किसी भी तरह का इंश्योरेंस करोगे उस पर तो 18% आपको जीएसटी लगाना ही होगा। तो आप चाहें तो उस आईटीसी का यूज जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है इस पेमेंट आउटपुट सप्लाई के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इस यानी कि 21 सितंबर तक जो आप जो भी बिल काटेंगे आउटपुट सप्लाई देंगे उससे आप उसका उस लायबिलिटी का डिस्चार्ज यानी कि पेमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि हाउएवर फॉर सप्लाई मेड ऑन आफ्टर, यानी कि अगर 22 सितंबर के बाद किसी भी तरह का सप्लाई करते हैं रेट चेंज होने के बाद, तो उस सिचुएशन में तो आपका जीरो एग्जाम्प्ट लग रहा है, जीरो टैक्स पे ही बिल बन रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम या जिस भी कैटेगरी में आते हैं एग्जाम्प्ट में बन रहा है। तो उस सिचुएशन में आईटीसी विल हैव रिवर्स एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, यानी कि जब आपको टैक्स देना ही नहीं है तो आप आईटीसी पड़ा हुआ क्यों रखिएगा, आपने जो गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम किया उसको आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये 2 पॉइंट आपको बता दिया आईटीसी से रिलेटेड। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये 3 टॉपिक था जिस पे जानकारी देना बहुत जरूरी था, जो कि मैंने दिया। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसा कि मैंने बोला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।